छूट गया, आंख बंद हो गई। बिल्कुल आंखों के सामने एक चिता जल रही है। जोर से चिता में लपटें उठ रही हैं। चिता के चारों तरफ अंधेरे में भी चेहरे पहचाने जा सकते हैं। आपके मित्र परिजन सब इकट्ठे हो गए। चिता की लपटें बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक से चिता को देख लें, क्योंकि इसी चिता पर थोड़ी देर में चढ़ जाना है। अभी हम नदी में बहे थे, अब आग में बह जाना है। नदी बहा सकती है, आग मिटा ही देगी। देख लें ठीक से, आंखों के पर्दे पर आग जल रही, चिता जल रही। जोर से लपटें उठती हैं आकाश की तरफ। घेरा बांधकर मित्र परिजन सब इकट्ठे खड़े हैं। उनके चेहरे भी दिखाई पड़ते हैं। आग की लपटों में उनके चेहरे चमकते हैं। आपकी लपटों को ठीक से देख लें। अभी इसमें हमें ही उतर जाना है। ये किसी और की चिता नहीं, हमारी ही चिता है। देखें, चिता जल रही है और आप ही चिता पर चढ़ा दिए गए हैं। अब चिता ही नहीं जल रही, आप भी जल रहे हैं। अपने को जलता हुआ देखें। थोड़ी देर में सब राख हो जाएगा, सब मिट जाएगा। न चिता रह जाएगी, न हम रह जाएंगे। थोड़ी सी राख मरघट पे पड़ी रह जाएगी। एक 5 मिनट के लिए अपने को जलता हुआ देखें। सब जल रहा है। भागने का मन होगा, भाग नहीं सकते हैं, मर ही गए हैं, भागेंगे कहां। चिता से उतर आने का मन होगा, उतर नहीं सकते हैं, उतरेगा कौन। थोड़ी देर में राख बनने लगेगी, मित्र परिजन विदा हो जाएंगे, मरघट शांत सन्नाटे में रह जाएगा। ठीक से देखें, चढ़े हैं चिता पर, जल रहे हैं। आग की लपटें उठ रही हैं, सब जला जा रहा है, हम ही जले जा रहे हैं। 5 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूं। अपने को जलता हुआ देखें। थोड़ी देर में राख पड़ी रह जाएगी, मरघट पे सन्नाटा हो जाएगा। छोड़ दें आग में अपने को। आग जोर पकड़ती जा रही और हम जल रहे हैं। सब जल जाएगा। सिर्फ वही बच रहेगा जो जल नहीं सकता है। जो जल सकता है वो जल जाएगा, और उसी की तो हमें पहचान करनी है, जो जल ना सके। जो जलता है उसे जल जाने दें। देखें, आग लगी है, चिता की लपटें जल रही। आप भी जले जा रहे, जले जा रहे, जले जा रहे। लपटें बढ़ती जाती हैं, शरीर जलता जा रहा है। लपटें बढ़ती जा रही हैं, शरीर जलता जा रहा है। थोड़ी देर में सब राख हो जाएगा, हम ही राख हो जाएंगे। और अपने को राख हुआ देखना बड़ा गहरा अनुभव है। देखें, सब राख हुआ जा रहा है, सब जलता जा रहा है। मित्र परिजन जाने शुरू हो गए। उनकी पीठ दिखाई पड़ने लगी, मुंह अब दिखाई नहीं पड़ता। वे लौट रहे हैं। आखिर वे मरघट में कब तक खड़े रहेंगे। वे जाने लगे, वे जा रहे हैं। लपटें बढ़ती जाती हैं, राख बढ़ती जाती है। इधर लपटें बढ़ती हैं, उधर राख बढ़ रही। हम जले जा रहे, जले जा रहे, समाप्त हुए जा रहे, बिल्कुल मिट जाना है।
मिट जाएं, बिल्कुल मिट जाएं। अब मरघट पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। लपटें भी बुझने लगी, राख का ढेर ही रह गया है। मरघट पर सन्नाटा छा गया है, सब मिट जाएगा। थोड़ी देर में अंगारे भी बुझ जाएंगे और राख ही पड़ी रह जाएगी। देखते रहें, अपने को मिटते देखना बहुत गहरा अनुभव है। ध्यान की दूसरी सीढ़ी वही है। मरघट पर सन्नाटा छा गया है, लपटों की आवाज भी बंद हो गई, अंगारे भी बुझने लगे, राख का एक ढेर पड़ा है। देखें, ठीक से देखें, मरघट पर अब कोई नहीं, राख का एक ढेर पड़ा रह गया, हमारी ही राख का ढेर। हम मिट गए हैं, राख का एक ढेर पड़ा रह गया और मरघट और सन्नाटा है। हवाएं आती हैं और राख उड़ जाती है। उस राख को संभालने को भी कोई न रहा। यही है हम, यही थे हम। राख के इस ढेर को ठीक से पहचान लें, यही है वो चेहरा जिसको बहुत बार दर्पण में देखा। यही है वो शरीर जिसे जीवन भर अनेक अनेक जीवन संभाला। ये राख का ढेर बहुत बड़ी सच्चाई है, इसे ठीक से अनुभव कर लें। ज्ञान का दूसरा चरण यही है। सब मिट गया है, सब मिट गया है, सन्नाटा है, राख का ढेर पड़ा है, उसे ठीक से देख लें। देख लिया राख के ढेर को, अपने होने को, अपनी आखिरी परिणति को। अब धीरे धीरे आंख खोल लें, फिर तीसरा प्रयोग समझें और 5 मिनट के लिए तीसरा प्रयोग करें। पहला प्रयोग है बहने का अनुभव, दूसरा प्रयोग है मरने का अनुभव और तीसरा प्रयोग है तथाता। तीसरा प्रयोग सबसे गहरा प्रयोग है, उसे ठीक से समझ लेना जरूरी है। तथाता का अर्थ है चीजें जैसी हैं वैसी हैं, हमें उनसे कोई विरोध नहीं। पक्षी आवाज कर रहे हैं, धूप गर्म है, हवाएं चलती हैं और ठंड मालूम पड़ती है। जिंदगी जैसी है वैसी हमें स्वीकार है, न हम उसमें कोई बदल करना चाहते, न कोई हेरफेर करना चाहते। हमारा कोई विरोध नहीं, हमारी कोई अस्वीकृति नहीं। तथाता का अर्थ है थिंग्स आर सच, चीजें ऐसी हैं और हम उनके लिए राजी हैं।
तथाता का अर्थ है परिपूर्ण राजी हो जाना, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। जब हम किसी चीज के लिए पूरी तरह राजी हो जाते हैं तो चित्त की सब शांति अशांति सब खो जाती है। तब चित्त का सब रोग सब बीमारी विनष्ट हो जाती है। तब चित्त का सब तनाव सब समाप्त हो जाता है। हमारे मन का तनाव और अशांति हमारे विरोध से पैदा होती। हम चाहते हैं चीजें ऐसी हों। अब एक कौवा आवाज करेगा, एक पक्षी चिल्लाएगा और हम चाहेंगे कि ध्यान कर रहे हैं हम, पक्षी चुप हों। लेकिन पक्षियों को आपके ध्यान से क्या प्रयोजन? हवाएं चलेंगी और हम चाहेंगे हवाएं न चलें, थोड़ी देर ठहर जाएं। रास्ते पर गाड़ियां निकलेंगी, आवाज होगी, हार्न बजेगा और हम चाहेंगे ये सब बड़ी बाधा, बड़ा डिस्टर्बेंस। तब फिर ध्यान में आप कभी भी ना जा सकेंगे। जिंदगी आपके लिए ठहर नहीं सकती। जिंदगी चलेगी, चलती रहेगी। फिर क्या रास्ता है? जो लोग भी ध्यान करने बैठते उनकी परेशानी ये है कि कभी कोई रास्ते पर हार्न बजा देता, कभी कोई बच्चा रोने लगता, कभी कोई कुत्ता आवाज करने लगता, कभी कोई सड़क पे झगड़ा हो जाता। उनकी मुसीबत यह है कि डिस्टर्बेंस हो जाते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर तथाता की बात समझी तो इस दुनिया में डिस्टर्बेंस जैसी चीज है ही नहीं। तथाता का मतलब है जो हो रहा है हमें स्वीकार है। डिस्टर्बेंस का सवाल कहां है? डिस्टर्बेंस तो तब होता है, विघ्न बाधा तब होती जब हम कहते हैं ऐसा न हो, और होता है तब परेशानी होती। लेकिन हम कहते हैं जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम राजी हैं। हार्न बजता है तो हम सुनने को राजी, बच्चा रोता है तो हम सुनने को राजी, पक्षी चिल्लाते हैं तो हम सुनने को राजी। हमारा कोई विरोध ही नहीं। हम इस जीवन में एक विरोधी की तरह खड़े नहीं होते, हम इस जीवन को एक मित्र की तरह स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकृति का भाव ध्यान की गहरी से गहरी बात है। और जो व्यक्ति सब स्वीकार कर लेता है वो व्यक्ति सबसे मुक्त हो जाता है। जहां तक हमारा विरोध है वहां तक हमारा बंधन है। जहां तक हम अकड़े हैं वहां तक हमारी मुसीबत है। जहां तक हम कह रहे हैं ऐसा हो ऐसा न हो, वहां तक परेशानी है। लेकिन जब हम कहते हैं जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हमें स्वीकार है, हम राजी हैं, हम भी उसी के एक हिस्से, तब फिर सब विरोध खो जाता है। तो ध्यान का तीसरा 5 मिनट प्रयोग करें और फिर चौथा प्रयोग ध्यान का होगा। इन तीनों के जोड़ से ध्यान निकलेगा। तथाता का चौथा प्रयोग करें। आंख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, आंख को बंद हो जाने दें और शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को ढीले छोड़ने का मतलब है हम अपने चारों तरफ से एक हो गए, अलग ना रहे। अब जो कुछ भी हो रहा है उसे चुपचाप अनुभव करते रहें, जानते रहें, विरोध ना लें। देखें गाड़ी आवाज करती, पक्षी गीत गाते, सब स्वीकार कर लें। जो भी हो रहा है, हम राजी हैं, हम राजी हैं। इसको भीतर मन में गहरे गूंज जाने दें, हम राजी हैं, हम सबसे राजी हैं। जो भी हो रहा, जो भी हो रहा, जो भी हो रहा, हम राजी हैं। हमारा कोई विरोध नहीं, और बाहर ही नहीं भीतर भी राजी हैं। अगर पैर शून्य हो गया, अगर पैर पर चींटी काटती, हम उसके लिए भी राजी हैं। अगर भीतर कोई विचार चलता, हम उसके लिए भी राजी हैं। हमारा विरोधी नहीं है, बाहर भीतर सब तरफ हम राजी हैं। एक 5 मिनट के लिए तथाता की स्थिति में अपने को छोड़ दें। धूप पड़ रही, चेहरे पर पसीना बहने लगे, हम राजी हैं। ठीक है, धूप पड़ेगी, पसीना बहेगा, और जब हम राजी होंगे तो धूप भी बड़ी शीतल मालूम पड़ने लगेगी। देखें, सड़क की आवाज भी बहुत प्रीतिकर मालूम होगी जब हम राजी। जब हम राजी हैं तब सारे जगत से प्रीतिकर अनुभव होने लगता है, और उसी प्रेम के द्वार से परमात्मा का आगमन होता है। जब हम राजी हैं तब प्रेम
और जब प्रेम तब परमात्मा। अब 5 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूं, आप राजी हो जाएं, सब समग्र रूप से स्वीकार कर ले और देखे फिर मन कैसा शांत हो जाता है, जैसा कभी ना हुआ होगा। मन के भीतर शांति के झरने फूट पड़ते जैसे कभी ना फूटे होंगे। एक भीतर प्रकाश छा जाता है, एक आलोक शीतल, एक ठंडी प्रकाश की छाया फैल जाती। देखें, चुपचाप अनुभव करें, जो है और हम राजी हैं। पक्षियों आवाज करो, हवाएं बहो, सूरज तपो, हम राजी। हम राजी हैं, हम राजी हैं, जो भी है उसके लिए हम राजी हैं, हमारा कोई विरोध नहीं। हम इस बड़े जगत के एक हिस्से मात्र हैं। इन हवाओं के भी हम हिस्से हैं, इन आवाज करते पक्षियों के भी, इस तपती हुई धूप के भी, सड़क पर होते शोरगुल के भी। हम इस बड़े जगत के एक हिस्से हैं, हमारा कोई विरोध नहीं। हिस्सा विरोध कैसे कर सकता है? हम राजी हैं, हम बिल्कुल राजी हैं। छोड़ दें अपने को इस स्वीकृति में, जो भी हो रहा हो रहा हो रहा, जो भी हो रहा ठीक है, शुभ है, जो भी हो रहा सुंदर है, जो भी हो रहा हम राजी हैं, हमारा कोई विरोध नहीं। और देखें मन कैसी शांति से बढ़ता चला जाता है, और देखें मन कैसा मौन होता चला जाता है, और देखें भीतर कैसा नया प्रकाश फैलने लगता है। ट्रेन की आवाज कैसी प्रीति करे, पक्षियों की आवाजें, हवाओं की आवाजें,
वृक्षों का, पत्तों का हिलना सब स्वीकृत है। जीवन जैसा है स्वीकृत है। स्वीकार, स्वीकार, समग्र स्वीकार, जो भी है स्वीकृत। और जैसे ही स्वीकार होता है हम समस्त के एक हिस्से मात्र हो जाते हैं। फिर सूरज अलग नहीं, पक्षी अलग नहीं, वृक्ष अलग नहीं, कोई अलग नहीं, पृथ्वी अलग नहीं, आकाश अलग नहीं, सब जुड़ गया, सब एक हो गया। हम सबके साथ एक हो जाते हैं। ठीक से अनुभव कर लें तथाता को, इस स्वीकृति को, इस राजी होने को ठीक से अनुभव कर लें। ये ध्यान का तीसरा चरण है। ठीक से पहचान लें क्या अर्थ है स्वीकार का। देखें भीतर कहीं कोई विरोध तो नहीं। देखें भीतर कहीं किसी चीज को इनकार करने का भाव तो नहीं। देखें कहीं